Hello class, in last lecture we have taken some example on sampling distribution। बहुत बेसिक छोटी छोटी मीन फाइंड करना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और उसके रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज भी देखे हैं, यूज़ करें और सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट जो है वो है कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब of manufacturer A have a mean lifetime of hours with a standard deviation of 400 hours, while those of manufacturer B have a mean lifetime with standard deviation of 200 hours if random sample of 250 bulbs of each brand are tested. What is also probability? What is probability that the brand A bulb will have a mean lifetime that is at least पहला है 320 आवर्स और दूसरा है 5 आवर्स मोर देन ब्रांड बी बल्ब। ओके, उन्होंने क्या दिया है वो पहले देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका मीन लाइफ टाइम देखो 2800 आवर्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 400 आवर और मैन्युफैक्चरर ऑफ बी हैव अ मीन लाइफ टाइम। ए का ये है, बी का मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 200 है। रैंडम सैंपल्स उनके 200 बल्ब ऑफ ईच ब्रांड है, उन्होंने टेस्ट किए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ब्रांड ए की प्रोबेबिलिटी विल हैव अ मीन लाइफ टाइम दैट इज एटलीस्ट ए की 320 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और 500 मोर देन ब्रांड बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं,
ए बार का ए ब्रांड का मीन लेते हैं, वो दिया है 2800, और बी ब्रांड का मीन लेते हैं, वो दिया हुआ है 2400। उसके बाद यहाँ पे देखो हम मीन निकालते हैं ए एंड बी का, एक्स ए माइनस एक्स बी, वो है आपका म्यू ऑफ एक्स ए माइनस म्यू ऑफ एक्स बी, जो हमने अभी देखा कि वो कितना है 2800 माइनस 2400, 400 आवर्स है। ओके, अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी उन्होंने दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यहाँ पे दिया हुआ, सिग्मा ऑफ एक्स ए माइनस सिग्मा ऑफ एक्स बी। मैं यहाँ पे पहले सिग्मा ऑफ एक्स ए लिख लेती हूँ। एक्स ए उन्होंने दिया है 400, एक्स बी का उन्होंने दिया है सिग्मा, वो है 200। तो सिग्मा ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी ये है अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ये ए ही है, ये यहाँ पे बी है और ये भी बी है। तो उन्होंने सिग्मा का दिया हुआ है, ये है 400 और टोटल बल्क है 250 प्लस ये स्क्वायर है इसका, ये है 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250। कैलसी पे कैलकुलेट करो, यू विल गेट हियर 28.20। तो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में अभी ये रफ कर देती हूँ एग्जाम्पल को, आपको बेसिक समझ में आ गया मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस आवर निकालने हैं। तो ये वाला तो अभी रफ करते हैं, जो दिया था वो हमने लिख लिया है। ओके, सो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल डिफरेंस कितना आएगा देखते हैं कि z इज इक्वल टू, हमें पता है एक फॉर्मूला एक्स माइनस न्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ऐसे फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, दो इसका है ना, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, इन दोनों का डिफरेंस माइनस म्यू ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी, हमें डिफरेंस के लिए पूछा, इसके लिए सिग्मा ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये आएगा आपका एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस 400 अपॉन 28.28, ये z की वैल्यू है। ओके, तो पहला उन्होंने दिया है कि वो डिफरेंस जो है, डिफरेंस इज 320 आवर्स इन स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो मैं यहाँ पे x में वो डिफरेंस की वैल्यू लिख देती हूँ, 320 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 28.28, ये आ गया माइनस 2.82। और अभी हमें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखना है, तो यहाँ पे देखो कैसे आ जाएगा, हमें पता है ये आता है यहाँ पे ऐसे। ओके, और माइनस में है, मतलब यहाँ पे कहीं तो होगा ये 2.82 की वैल्यू। ओके, हमें कहाँ क्या करना है कि इससे बड़ा वाला से, ओके, डिफरेंस कितना है, ये ऑल दिस डिफरेंस, ये इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर z इज इक्वल टू माइनस 2.82। जब ऐसे रहेगा मतलब क्या है, 0.5 प्लस ये आपका एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2.82। अभी यहाँ पे ये वैल्यू आपको टेबल में देखनी है, जो z टेबल आपके पास लास्ट ईयर के बुक्स रहेंगे, आपके पास है वो z टेबल का, या फिर नेट पे सर्च करो, यू विल गेट इट। मैं आपको चाहे तो वो सेंड कर दूँगी टेबल, उसकी वैल्यू आती है 0.9976।
ओके, अभी ये मैं रफ कर देती हूँ, ये तो हो गई। अभी उन्होंने और एक कहा है कि जो दूसरी वाली है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, 500 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, सो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस 500 आवर्स से। ओके, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 28.28। ये अभी पॉजिटिव आ गया 3.58। अभी आपका देखो पॉजिटिव में मैं कर्व ड्रॉ करती हूँ। ये कैसे, यहाँ से इस साइड में आ जाएगी, ये 0.5 से माइनस करो उस साइड वाला। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। लास्ट ईयर हमें ये सभी प्रोबेबिलिटी के थे, वही आपको याद रखना है। जेड डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरा लिया हुआ है, इसलिए उन्होंने इसे ज़्यादा ब्रीफ में नहीं दिया है, आपको लास्ट ईयर पढ़ाया है। तो 0.5 माइनस 0.4998, ये 3.58 का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी वैल्यू आती है 0.0, ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। 500 से ज़्यादा डिफरेंस होने की प्रोबेबिलिटी है 0.0002, और 500 से ये आपका 300 तक आने की प्रोबेबिलिटी है 0.9976। ओके, so this is the way how we solve the example. Okay, thank you.